हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोगों को डेटाबेस कंटिन्यू करते हुए एसक्यूएल पढ़ना है। बेसिकली आप लोगों को एसक्यूएल यूज़ करना है इन योर लिब्रे ऑफिस बेस, बट सिंस आप लोगों को पता नहीं है ये क्या है, तो पहले मैं आप लोगों को हल्का सा इंट्रोडक्शन देती हूँ एसक्यूएल क्या है। हमें उतना डीपली नहीं पढ़ना है, हमें थोड़े से ही कमांड्स इसमें है सिलेबस में मेंशन, तो हम बस उतना ही पढ़ेंगे जितना मेंशन है, लेकिन आपको जनरल ओवरव्यू में देती हूँ आज ये होता क्या है। बेसिकली पहले आप लोगों को सीखना है एसक्यूएल होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो ये आप लोगों को इसका मेन पर्पस क्या होता है बेटा, जो आप लोगों का डेटाबेस है ना, जो भी काम आप लोग अभी तक उसमें करते आए हैं, लेकिन आप लोग जो टूल्स अवेलेबल हैं आप लोगों के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आपके लिब्रे ऑफिस बेस में, तो जो बेस में आप लोगों को टूल्स अवेलेबल हैं आप लोग वो यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। आप लोगों को ऊपर कुछ लिखा है, आप लोग उस पर क्लिक करते हैं और वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जो एसक्यूएल है ये बेसिकली एक लैंग्वेज है जो आप लोगों को कमांड्स लिखने पड़ते हैं सो दैट आप लोग अपने डेटाबेसेस पे काम कर सके। आप लोगों को ये हेल्प करता है डेटाबेसेस के रिलेटेड हर कोई काम करने को, चाहे आप लोगों को डेटाबेस बनाना हो या फिर डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं उनको क्रिएट करना हो, या फिर उन टेबल्स में कोई एडिशन या कोई चेंजेस लाने हो, मैनिपुलेट करना हो, उनको एक्सेस करना हो, उनमें कोई चेंज करनी हो, वो सारा जो है वो आप विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल कर सकते हैं। एसक्यूएल जो है बेसिकली एक स्टैंडर्ड बन गया, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट जो है ANSI जिसको हम बोलते हैं 1986 में, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड यानी कि ISO ने इसको 1987 में एज स्टैंडर्ड एक्सेप्ट किया। तो इसके बाद जो है हम देखेंगे एसक्यूएल हमारे पास हम करता क्या है। वो मैंने आई एम सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत है, लेकिन फिर भी जो एसक्यूएल आप लोगों को क्या करता है, वो पहले वो क्यूरीज एग्जीक्यूट करता है हमारे डेटाबेस के लिए। वो क्यूरीज हमें लिखनी पड़ती हैं। ये जो इसकी जो क्यूरीज होती हैं हम वो उनको लिख के हम रिट्रीव कर सकते हैं डेटाबेस से, यानी कि डेटाबेस से डेटा निकालना, उसको देखना। हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं डेटा, मतलब अगर आपने कोई डेटाबेस हम उसे निकाल भी सकते हैं और उसमें डेटा डाल भी सकते हैं। आप लोग एसक्यूएल को इस्तेमाल कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को अपडेट करने को। फॉर एग्जांपल मैंने किसी का नाम रिकॉर्ड में रखा है सुहाना, और अब मैं चाहती हूँ उसका नाम सुहाना नहीं, पूरा नाम सुहाना आशिका है, तो वो मैं अपडेट कर सकती हूँ रिकॉर्ड्स में। सिमिलरली आप रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस में। फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में कोई बच्चा है, उसने एडमिशन किया एंड क्लास स्टार्ट होने से पहले ही उसका एडमिशन कैंसिल हो गया बिकॉज उसने किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया, तो मुझे अब उसका रिकॉर्ड डेटाबेस से डिलीट करना है, तो एसक्यूएल की मदद से मैं वो भी कर सकती हूँ। मैं नए डेटाबेसेस बना सकती हूँ, मैं नए टेबल्स बना सकती हूँ उन डेटाबेसेस में। आप लोग स्टोर प्रोसीजर्स डेटाबेसेस में बना सकते हैं। आप लोग व्यूज़ बना सकते हैं डेटाबेस में। व्यूज़ मतलब आप लोग फॉर एग्जांपल किस तरीके से आप लोग डेटाबेस को देखें। आप लोग सारे रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं, कम रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं, आप लोग किसी कंडीशन के बेसिस पे अपने डेटाबेस को व्यू करना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप लोग एसक्यूएल की मदद ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको हेल्प कर सकता है परमिशन सेट करने, मतलब आप लोग अपने जो भी आपने टेबल्स प्रोसीजर्स या व्यूज बनाए हों आप लोग उनमें परमिशन सेट कर सकते हैं। आप लोग उनको रीड ओनली रख सकते हैं, आप उनको रीड और राइट दोनों रख सकते हैं। आप लोग परमिशन सेट कर सकते हैं कौन वो देख भी सकता है। आप लोग उनको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, जिसके पास पासवर्ड होगा सिर्फ वही आप लोगों का डेटाबेस देख सकता है, तो एसक्यूएल की मदद से आप कर सकते हैं। अब जो एसक्यूएल है बेटा, ये हमने यूजुअली डिवाइड किया है 3 हिस्सों में। जो इसका पहला हिस्सा है उसको हम DDL बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसमें बहुत सारे कमांड्स हैं और उन कमांड्स को हमने अलग अलग हिस्सों में मतलब कैटेगराइज किया है। तो जो पहला कैटेगराइजेशन है इसमें उसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बेसिकली वो हिस्सा है एसक्यूएल का जिससे आप लोग अपने डेटा को डिफाइन करते हैं या बनाते हैं, ठीक है। तो जो पहला इसका कमांड है, जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कमांड्स हैं उसके बेसिकली 3 कमांड्स हैं। एक तो क्रिएट है, एक आल्टर है और और ड्रॉप है। ये 3
क्रिएट से क्या होता है, एक नया टेबल बनता है, ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट बनता है आपके डेटाबेस में। आल्टर से क्या होता है, आपके डेटाबेस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएट से मैंने एक टेबल बनाया, ठीक, इसमें मैंने फॉर एग्जांपल 3 कॉलम्स रखे। आल्टर से मैं क्या करती हूँ, मुझे अब 3 नहीं, मुझे 4 कॉलम्स की ज़रूरत है, तो मैंने इसी टेबल में अब 4 कॉलम्स बनाए। ओके, एंड ड्रॉप से मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पूरा टेबल ही डिलीट कर सकती हूँ। अब मेरे पास कोई टेबल नहीं है। तो ये थोड़ा सा डार्क कलर में यूज़ करती हूँ। तो दैट मीन्स ये जो है, ये 3 कमांड्स हैं डेफिनेशन के लिए, जिससे आप लोग अपने डेटा की डेफिनेशन देते हैं कि आपका डेटा जो है बेसिकली मेन स्ट्रक्चर आपका डेटा का किस तरीके का होगा नहीं होगा। ये आप उस स्ट्रक्चर को डिलीट भी कर सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को बना भी सकते हैं और उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के इन 3 कमांड्स की मदद से। इसके बाद आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल जिसको आप बोलते हैं। तो डीडीएल के बाद है दूसरी लैंग्वेज डीएमएल, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देखो, मैनिपुलेशन का मतलब है कुछ चेंज होना। तो मैनिपुलेशन से हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी आपने यहाँ पे डीडीएल में चीज़ें बनाई हैं, सेट की हैं, यहाँ पे आप उन्हीं में मतलब उन्हीं चीज़ों में, उसी ऑब्जेक्ट में थोड़ी सी एडिशंस करते हैं। जैसे आप लोगों को उस जो आपने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से टेबल बनाया है, आप लोगों को उसमें डेटा डालना है और फिर उसको देखना है। डालने के लिए आप लोगों को इंसर्ट कमांड की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें डेटा डालना। अभी तक आपने सिर्फ ढांचा बनाया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से। इंसर्ट की मदद से, या जो कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का हिस्सा है, उससे आप लोग इसमें डेटा डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके का डेटा डाला है इसमें, ये मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ। और सिलेक्ट से क्या होगा, सिलेक्ट से यही डेटा आप लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, मतलब रिट्रीव कर सकते हैं। तो दैट मीन्स सिलेक्ट कमांड से आप लोग वही डेटा व्यू कर सकते हैं, ताकि आप लोग देखें उसको ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, और विदाउट एनी कंडीशन आप लोग इस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। अपडेट से क्या होता है, जो डेटा आपने इन टेबल्स में डाला है, टेबल को आप मॉडिफाई नहीं करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से, आप लोग जो टेबल में डेटा है उसको मॉडिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस अपडेट कमांड। एंड देन कम्स डिलीट रिकॉर्ड्स। डिलीट रिकॉर्ड से क्या करते हैं, आप अपने जो डेटा, आपने जो इसमें डेटा भरा है आपके टेबल में, आप उनको डिलीट कर सकते हो, यानी कि आप फिर से अपने टेबल को खाली कर सकते हो या पार्शली एम्प्टी कर सकते हो। आप लोगों की मर्जी, आप सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करो या फिर कुछ रिकॉर्ड्स आप डिलीट करो, आप लोगों की मर्जी। फॉर एग्जांपल मैंने इस रो में जो भी डेटा था वो डिलीट कर दिया, तो लेकिन इसमें और इसमें जो है वो अभी है, आपकी मर्जी, आप इसको पूरा भी एम्प्टी कर सकते हैं या फिर पार्शियल एम्प्टी कर सकते हैं। तो ये है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दैट मीन्स ये जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ है। स्ट्रक्चर को बनाना, स्ट्रक्चर में थोड़ी चेंज करना और स्ट्रक्चर को पूरा ख़त्म करना। और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से हम बेटा क्या करते हैं, इसी स्ट्रक्चर में जो आप डेटा डालते हैं, जो चीज़ें डालते हैं, उन्हीं में आप लोग जो काम होगा उसी के रिलेटेड वो आप डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से करते हैं। और जो तीसरा है दैट इज़ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। बेसिकली दीज टू आर मोर इम्पॉर्टेंट, डेटा डेफिनेशन और डेटा मैनिपुलेशन। जो थर्ड है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, दिस इज़ रेयरली यूज और आपके सिलेबस में ऑलमोस्ट आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो इसमें हम प्रिविलेज करते हैं ग्रांट और रिवोक। ग्रांट होता है किसी को कुछ देना और रिवोक होता है उससे वो वापस छीनना, ठीक है। तो जब हम किसी यूज़र को एक परमिशन देते हैं, वो हम देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रांट कमांड, जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का हिस्सा है। और रिवोक मतलब उससे वो वापस वो अथॉरिटी छीनना, उसको बोलते हैं रिवोक करना, वो प्रिविलेज वापस ले जाना, उसको रिवोक कमांड, वो उसके लिए हम रिवोक कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और किसी को कोई एक्सेस देना, फॉर एग्जाम्पल हम किसी यूज़र को एक्सेस दे रहे हैं कि सो एक डेटा बेसिस में कहाँ चेंज करे, दैट मीन्स मैं कोरिमस ग्रांट अथॉरिटी। रिवोक मीन्स रिवोक मैं इस ये प्रिविलेजेस से ले जाती हूँ वापस कि वन हिक नहीं आत्मा से चेंज वेंज करित हैं। तो ये होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज।
तो अब डेटा जब आप एसक्यूएल बेटा लिखते हैं, इसके अलग अलग सिंटैक्सेस हैं। सिंटैक्स मतलब तरीका, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज होता है ना, उसका एक ग्रामर होता है। जैसे इसी तरीके से कश्मीरी होता है, उसका अपना ग्रामर है। उर्दू होता है, उसका अपना ग्रामर होता है। जब आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं तो आप लोगों की इंग्लिश, खासकर जब आप इंग्लिश पेपर लिख रहे हो, फिर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉपर सेंटेंसेस उसमें कंस्ट्रक्ट नहीं होते हैं। तो एसक्यूएल एक मशीन को समझना पड़ता है, इसमें हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन गलतियों का। दैट मीन्स सिंटेक्स हम बोल सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में, ये आप लोगों का ग्रामर जैसा है एक लैंग्वेज के लिए। तो एसक्यूएल के लिए जो ग्रामर है या सिंटेक्स, जिसको मोर प्रोफेशनल टर्म में बोलेंगे, तो वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस के लिए हैं। जैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट है। सिलेक्ट स्टेटमेंट यानी कि जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का हिस्सा है, जिससे आप लोग रिट्रीव करते हैं डेटा। अगर तो एनिश आप इतकंचू टेबल, मैं कुछ आप लोगों को अच्छे से सिखाऊंगी, क्योंकि ये आप लोगों को सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करने हैं। आज मैं आप लोगों को सिर्फ ये सिंटेक्स थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लिब्रे ऑफिस बेस में एसक्यूएल इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम है, यहाँ पे रोल नंबर है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम है ए, बी और सी। यहाँ पे रोल नंबर है 1, 2 और 3। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे 00 है, 099 है और 01 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगी सिलेक्ट, अगर मैं इस टेबल के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करूँगी तो मुझे इस तरीके से लिखना है। सिलेक्ट कैपिटल में, ओके, सिलेक्ट, फिर यहाँ पे फील्ड का नाम कौन कौन सा मुझे चाहिए, मैं लिखूँगी सिलेक्ट नेम, रोल नंबर। अगर मुझे सिर्फ ये दो डिस्प्ले करने हैं तो मैं सिर्फ इन दो फील्ड्स के नाम लिखूँगी। कॉन्टैक्ट नंबर लिखना क्या है, तो मैं लिखूँगी सिलेक्ट नेम कॉमा रोल नंबर, बराबर यही लिखना है जो फील्ड के नाम होंगे। अगर आपने कॉलम्स के नाम गलत लिखे तो वो आप लोगों को रिट्रीव नहीं करके देगा। फ्रॉम, ये भी इसका एक कीवर्ड है, ये इथे लिखूँ फ्रॉम, और इस टेबल का जो नाम है, फॉर एग्जांपल अच्छु मैं थोमुत नाम S1, तो मैं लिखूंगी फ्रॉम S1, जो टेबल का नाम होगा वही। और एंड कर देना है स्टेटमेंट को सेमीकोलन से, ये याद रखिएगा, सेमीकोलन से इसको एंड कर देना है। तो दैट मीन्स सिलेक्ट जो आप लोगों के फील्ड्स के नाम होंगे, फ्रॉम अपने टेबल का नाम। ये इसका एक सिंटेक्स आप लोगों को समझे। अब बाकी आप लोगों को इजी हो जाएंगे समझने को। दूसरा होता है वायर क्लॉज। वायर मीन्स जहाँ पे आप कंडीशन बेस पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे सिलेक्ट कॉलम्स के नाम फ्रॉम फॉर एग्जांपल S1 वेयर कंडीशन। ये कंडीशन वैरी हो सकती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जांपल आई विल राइट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, तो मेरे सिर्फ मैं अगर सिर्फ टू रिकॉर्ड एक्सेस ये मीन्स रोल नंबर 1 है, ऑब्वियसली दैट इज आपको ना फरी मीन्स रोल नंबर 1 is that guess आपको रो डिस्प्ले, तो वहाँ पे आएगा जो रोल नंबर होगा ए, तिमसेस रोल नंबर 1, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा कुछ से फॉर एग्जांपल 00, इसमें गुडनुक था, ठीक है। तो इसी तरीके से एंड और क्लॉज, एंड और क्लॉज हमें तब इस्तेमाल होता है ये ज कंडीशंस जो पेवन चेक करने। अगर तो एंड थो तेल गसन दोशवे कंडीशंस ट्रू आसन, अगर तो और थो तेल गस दोयो मज अख कंडीशन ट्रू आसन, यम साथ तो अख वायर क्लॉज दियो। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट, अगर बह लेखे ना सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, देखो मैं यहाँ पे टेबल बना रही हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दो ही कॉलम्स रखे हैं, मैं यहाँ पे नेम लिख रही हूँ और रोल नंबर लिख रही हूँ, ओके। यहाँ पे नेम में लिख रही हूँ ए, यहाँ बी और यहाँ पे सी। इसका रोल नंबर मैं लिख रही हूँ फॉर एग्जांपल 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी सिलेक्ट करो नेम और रोल नंबर फ्रॉम S1 है मेरे टेबल का नाम फॉर एग्जांपल, या तो S1 नाम, S1 वेयर कंडीशन। अब पहले हम एंड यूज़ करेंगे, गणित करो एंड दशवेचन इस्तेमाल यू कोटे कर रखिए, गणित करो इस एंड क्लॉज यूज, इसलिए को वेयर नेम इज इक्वल टू ए एंड रोल नंबर इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे चौथा भी रो है जिसका नाम ए है लेकिन रोल नंबर 4 है, ठीक है। तो देखो ए नाम जो
ए नाम है वो 2 लोगों का है। आख ये में सिम्स रोल नंबर 1 रोल नंबर 4 नाव ए। तो मैंने यहाँ एंड क्लॉज यूज किया है बस वन यमिस नाव ए मगर बेचुस रोल नंबर 1। तो यम दोशवे कंडीशन गसन ट्रू आसन, दैट मीन्स ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। एंड क्लॉज ये करता है। अगर मैं यहाँ पे और लिखूंगी और मैं दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाएगा तो वो वैसे रिजल्ट्स डिस्प्ले होंगे। इसमें ज़रूरी नहीं है दोनों होने, और मैं दोनों में से एक, अगर एक फॉल्स भी होगी तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन एक ट्रू होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर 7 लिखूंगी ना, मगर 7 रोल नंबर चुन कहीं तम साथ हाई ये कहनत का रिजल्ट इधर ही आप लोगों को ये दिखाएगा या फिर आप लोगों को ये या फिर आप लोगों को दोनों दिखाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होता है एंड और क्लॉज। फिर होता है इन क्लॉज। इन होता है अगर आप लोग बहुत सारे वैल्यूज एक साथ देंगे। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करू सा फील्ड नेम दी होते फ्रॉम टेबल वेर कॉलम नेमस आसन वैल्यू कि यमो वैल्यूजन मस यम तो दी हुस ये जरूरी यमे वैल्यूज लेकिन कि यम तो फील्डस में अवेलेबल आसनो। इथे कैन बिटवीन जब आप रेंज देंगे, फॉर एग्जांपल आप लोग लिखेंगे सिलेक्ट नेम रोल नंबर, जिनके सिलेक्ट नेम और रोल नंबर एंड एड्रेस और जो भी आपने लिखा है फ्रॉम S1 वेयर एज इज बिटवीन 15 to 12 ईयर्स। आपने अगर एज भी वहाँ पे स्टोर किए तो ये ढूंढेगा एज 15 to 18 ईयर्स किसकी है, सिर्फ वो लोगों का आप लोगों को दिखाएगा। इसी तरीके से ऑर्डर बाय क्लॉज होता है। अगर आप लोगों को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अपना टेबल सॉर्ट करना है तो सिंपली ऑर्डर बाय इस्तेमाल करना है और कॉलम का नाम देना है जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं। कैसे कि तुम टेबलस में कोई कॉलम के तो ये सॉर्ट कर बेसिस पे करो सारे ही क्यों एट अ टाइम सॉर्ट कर, क्योंकि उससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तुम गसन पत पानविन मैच ही। इसीलिए आप लोगों को कोई पर्टिकुलर कॉलम यूज करना है, सिलेक्ट करना है जिसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना चाहते हैं सॉर्ट। इसी तरीके से बेटा काउंट है। ये सारे बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आप लोगों को सिंपली थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कितनी बड़ी है एसक्यूएल लैंग्वेज, आप लोग इसमें कितनी चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरीके से एक काउंट क्लॉज है। ये जो काउंट है ये आपको गिन के देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने टेबल बनाया, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, अब आपको रिकॉर्ड गिनने हैं कि कितने सारे नाम हैं, तो आप देंगे यहाँ पे काउंट देंगे उस कॉलम का नाम से। फॉर एग्जाम्पल काउंट करूँ सा नाव कितना नाव मैंने स्टोर फ्रॉम S1। तो ये जरूरी नहीं है कंडीशन देना, वेयर कंडीशन आप लोग इतना भी लिख सकते हो फ्रॉम टेबल, यहाँ पे सेमीकोलन यहीं पे कर देना है, ये हांचन लिखनी ये जरूरी क्या है वायर। इसी तरीके से टेबल बनाना, आप लोग एक टेबल कैसे बना सकते हैं ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आप लोगों को है सिलेबस में। देखिए क्रिएट टेबल कैसे कर सकते हैं, क्रिएट ठीक है पर टेबल लिखूँ तो पत पन्निस टेबल ना, फॉर एग्जाम्पल लिखे S1 तो मैंने S1 रख दिया अपने टेबल का नाम। फिर ये जो स्मॉल ब्रैकेट हैं इनको रख देना है, या कर्व ब्रेस जिसको बोलते हैं, इनको वैसे स्मॉल ब्रैकेट ही बोलते हैं। तो यहाँ पे ये खोल देना है और यहाँ पे अपने कॉलम का नाम लिखना है और साथ में डेटा टाइप भी। फॉर एग्जाम्पल तो लिखूँ नेम पत लिखूँ वैर कैर, इतने तो होतनस पैडावीम डेटा टाइप्स वगैरह। वैर कैर का से फॉर एग्जाम्पल 20 साइज, ठीक है। इसके बाद कॉमा, इसके बाद दूसरा फील्ड नेम, उसके बाद कॉमा जितने हैं, और कॉमा करके प्राइमरी की वहीं पे मेंशन कीजिएगा जिसका जो कॉलम आपको प्राइमरी की रखनी है, और फिर दोनों ब्रैकेट बंद। यहाँ पे ये इस वाले का ब्रैकेट भी बंद और यहाँ प्राइमरी की का ब्रैकेट भी बंद और यहाँ सेमीकोलन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगी क्रिएट टेबल S1 ओके, फिर ब्रैकेट स्टार्ट मैं अभी एक ही कॉलम बनाऊंगी, ठीक है। नेम 2 बनाऊंगी, 2 वैर कैर, यहाँ पे मैं अब ये शॉर्ट में लिखती हूँ, ठीक है। कल मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी। वैर कैर कॉमा रोल नंबर, इसको रखेंगे नंबर या इंट रखती हूँ मैं इस वक्त, इंटीजर मतलब इंटीजर, कॉमा यहाँ पे प्राइमरी की, यहाँ लिखूंगी मैं प्राइमरी की और यहाँ लिखूंगी मैं रोल नंबर। ये गो बांध पद गो हु बांधती तन गो सेमीकोलन। तो इससे बनेगा मेरा इस तरीके का टेबल। ये जहाँ पे ये ढांचा बन गया इससे, ये तन नाव बीच रोल नंबर, तो ये रोल नंबर या प्राइमरी की में बनाऊँ, ठीक है।
तो इसी तरीके से ड्रॉप टेबल मतलब डिलीट कर देना टेबल को। अगर आपको डिलीट कर देना है टेबल को, सिंपली लिखना है ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, फॉर एग्जांपल S1 और सेमीकोलन, और इससे आप लोगों का टेबल डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आल्टर टेबल होता है बेटा। आल्टर टेबल से आप लोग अपने टेबल में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम ड्रॉप कर देना है, या कोई कॉलम मॉडिफाई करना है, यानी कि तमिक डेटा टाइप या कैंचु तो चेंज करूँ, यमो त्रेयो मज हेकियो तुम आल्टर टेबल से यूज़ करित। यह करन क्या तुम करियो एक ऐड करियो कॉलम, या अगर तुम ड्रॉप आसो कॉलम करूँ या आसो मॉडिफाई करूँ का कॉलम। इथे कन अगर तुम आल्टर टेबल छू करूँ, टेबलस छू नाव चेंज करूँ, तथ खतर छू रिनेम स्टेटमेंट यूज़ करूँ, रिनेम टू, फॉर एग्जांपल आल्टर टेबल S1 रिनेम टू स्टूडेंट, तो सेमीकोलन S1 का नाम चेंज हो जाएगा स्टूडेंट की तरफ। इसी तरीके से इंसर्ट इनटू यूज़ होता है जब आपको टेबल में अब वैल्यूज़ डालने हैं। अभी तक हम सिर्फ ढांचा बना रहे थे, अब हमें वैल्यूज़ डालने हैं उसमें, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल, यानी कि इंसर्ट इनटू S1। जो मैंने अभी टेबल बनाया, वहाँ पे मेरे पास 2 कॉलम्स थे, एक था नेम और था रोल नंबर। तो ये ऐसे लिखना है ब्रैकेट में कॉलम्स, इनके नाम और फिर वैल्यूज़ तो कीवर्ड्स इथे कन लेखुन, पच्चू वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल बह नेमस मज लेख ब सोफिया और रोल नंबर मैं लिखूंगी रोल नंबर 2, और इसको कर दूंगी यहाँ बंद और सेमीकोलन। तो इससे मेरा जो टेबल है उसका पहला रो क्या बनेगा, नेमस मजी सोफिया, रोल नंबरस मजी 2। इथे कन दोम स्टेटमेंट लग बे इंसर्ट इनटू टेबल, मतलब इंसर्ट इनटू S1, फिर लिखूंगी नेम और रोल नंबर और वैल्यूज़ डाल दूंगी, से फॉर एग्जांपल तरसीला और रोल नंबर 3। तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरा रो मेरा तरसीला और रोल नंबर 3। इसी तरीके से अपडेट स्टेटमेंट है। अपडेट स्टेटमेंट में आप लोग चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन, मतलब वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। अगर तो कहाँ वैल्यू शूचो में तो शू चाहन सो चेंज करूँ ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है टेबल में, तो डिलीट करना है डिलीट फ्रॉम S1, फिर कंडीशन देखनी है क्या डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगी डिलीट फ्रॉम S1 वे रोल नंबर इज इक्वल टू 2, जिसका रोल नंबर 2 होगा तमसन सारे डिटेल्स गसन डिलीट। इथे कन अगर तो डेटा बेस छू बनाऊँ, टेबल ने क्या डायरेक्टली डेटा बेस, तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली लिखना है क्रिएट डेटा बेस और डेटा बेस का नाम, जैसे हमने परसों डेटा बेस बनाया परसों सैम्पल, तो आप वैसा ही डेटा बेस बना सकते हैं इस स्टेटमेंट से, क्रिएट डेटा बेस सैम्पल और सेमीकोलन याद रखना, ये हमेशा लिखना है एंड टू एंड द स्टेटमेंट, यानी कि मेरी स्टेटमेंट का पर्पस ख़त्म हो गया। इसी तरीके से ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट, इससे आप लोग पूरा डेटाबेस डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप टेबल के लिए ड्रॉप लिखते हैं, वैसे ही डेटाबेस के लिए ड्रॉप लिखना है, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, फॉर एग्जांपल ड्रॉप डेटाबेस सैम्पल लिख देना और सेमीकोलन, उससे मेरा सैम्पल वाला डेटाबेस है वो डिलीट हो जाएगा। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह कल हम देखेंगे ये सारे प्रैक्टिकली करके हमारे लिब्रे ऑफिस बेस में। ये कुछ स्टेटमेंट सारे आप लोगों को नहीं करने, कुछ जो ज़्यादा ज़रूरी स्टेटमेंट्स हैं जैसे टेबल बनाना, उसमें चीज़ें डालना, उसे चीज़ें डिलीट करना, तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। खुदा हाफिज़।